भगवान के निष्काम भक्त हुए, बड़े प्रसिद्ध हैं। नाम है श्री रैदास जी महाराज। एक बार नदी में स्नान कर रहे थे, तो स्नान करते ही उनको अपने पैरों के नीचे कुछ अनुभव हुआ। वो अनुभव करते ही उन्होंने नदी में से निकाला तो वे नन्हे से ठाकुर जी थे, उनके अर्चावतार थे, उनके सेव्य ठाकुर जी। अब तो रैदास जी इतने प्रसन्न हो गए कि ठाकुर जी स्वयं अपनी सेवा करवाने के लिए मेरे समीप आ गए, बड़े आनंदित हो गए। जिस प्रकार मानव सुबह से शाम तक अपनी इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करता रहता है, उसी प्रकार श्री रैदास जी केंद्र में रखते अपने लाल जी को और पूरे दिन उनकी इच्छा पूरी करते। कभी पद सुनाते, कभी नृत्य करते, कभी माला पहनाते, कभी भोग बनाते, कभी कुछ आदि। ऐसा मैंने सुना है कि रैदास जी ने वो जहाँ रहते थे, जिस परनकुटी में रहते थे, उसके प्रत्येक कोनों को अलग अलग नाम दे रखा था। एक कोना बद्रीनाथ, एक द्वारिकाधीश, एक रंगनाथ और एक जगन्नाथ। अब बोले कि इतना मैं समर्थवान नहीं हूँ कि सब जगह दर्शन करने जा सकूँ, तो अपने लाल जी से कहते, लाल जी अब तो हम जा रहे हैं जगन्नाथपुरी। तो एक कोना जिसका नाम जगन्नाथ था, उसी में जाकर बैठ जाते। बोले अब जगन्नाथपुरी में नेत्र बंद करके जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में उनका दर्शन करते। ऐसा भाव। अपनी कुटिया में ही सारे तीर्थ, सारे धामों का दर्शन करते थे। लेकिन वही बात है ना बंधुओं, संसार का एक नियम है कि यहाँ पर लोग आपको सम्मान रूपी अमृत पिलाते हैं, तो आप ये भूल जाते हैं कि कभी ना कभी आपको विष रूपी अपमान भी पिलाया जाएगा। और रैदास जी के संग वही हुआ। कुछ लोगों को पता चला कि रैदास जी भगवान की सेवा करते हैं, तो उन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया कि आप अधिकारी नहीं हैं सेवा के। भगवान की सेवा का अधिकार तो हमें है। और बात यहां तक पहुंच गई कि उस नगर के राजा को जाकर के उन्होंने कह दिया कि आप रैदास जी के ठाकुर जी को उनसे विमुख कीजिए और हमें दिलवाइए, अधिकार हमारा है सेवा का। रैदास जी तक जब ये बात पहुंची तो रैदास जी बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे, लाल जी देखो, आज तक हम अपना प्रेम आपके सामने प्रकट करते आए, लेकिन अब बारी है आपके प्रेम का दर्शन करने की कि आपका प्रेम कैसा मेरे प्रति। प्रातःकाल का समय हुआ, बीच में एक सुंदर सिंहासन पर लाल जी विराजे, एक तरफ रैदास जी और एक तरफ सारे उनके विपक्षी बैठे। राजा ने कहा, आप लोग अपनी तरीके से उनको प्रसन्न करना शुरू कीजिए। जिसकी तरफ ठाकुर जी ने मुख मोड़ लिया, जिसकी तरफ ठाकुर जी का मुख हो गया, ठाकुर जी उसी के। अब तो विपक्षियों ने खूब महाराज अनेक अनेक प्रकार से ठाकुर जी को रिझाने का प्रयास किया। सुंदर पंचामृत से अभिषेक किया, 56 भोग लगाए, सुंदर माला पधराई और जितनी क्रिया वो कर सकते सब की। लेकिन ठाकुर जी खड़े रहे। समय आया श्री रैदास जी का। राजा ने रैदास जी से इशारा किया, महाराज अब आप अपनी सेवा पद्धति प्रारंभ करें, ठाकुर जी को रिझावें। रैदास जी ने हाथ जोड़ करके अपने लाल जी को देखा और नेत्रों से अश्रुपात करने लगे। बोले, हे प्रभु। और उन्होंने एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर एक पद गाया। तो मेरी इच्छा है कि वो पद मैं आप लोगों के मध्य में जरूर सुनाऊं। आज भक्तिपद पाठशाला प्रथम भाग का आज अंतिम कक्षा, विश्राम कक्षा है, तो एक पद के द्वारा ही आज इसको प्रारंभ करें। इसी प्रकार का पद श्री मीराबाई ने भी गाया है, लेकिन उस पद की शब्दावली कुछ अलग है और रैदास जी के पद की शब्दावली अलग है। क्या गा रहे हैं श्री रैदास जी? जो तुम तोरो राम, मैं नाही तोरू रे, तुम संग तोड़ कवन संग जोड़ू रे। जो तुम तोड़ो राम, मैं नाही तोड़ू रे, मैं नाही तोड़ू।
मैं अपनो मन हरि सो जोड़ो, मैं अपनो मन हरि सो जोड़ो, हरि सो जोरी सबन सो तोड़ो, जो तुम तोड़ो राम मैं नाहि तोड़ूं रे, तुम संग तोड़ राम कौन संग जोड़ूं रे, जो तुम तोड़ो राम। सब ही पहर तुम्हारी ही आशा, सब ही पहर तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन कहे रे दासा, जो तुम तोड़ो राम मैं नाहि तोड़ूं रे, तुम संग तोड़ राम कौन संग जोड़ूं रे, जो तुम तोड़ो राम। और ये पद श्री रैदास जी नेत्र बंद करके गाते जा रहे थे, नेत्रों से अश्रुपात होता जा रहा था। दोनों भुजाएं उठा करके जब भावावेश मुद्रा में आए हैं, समस्त नगरवासियों के मध्य में, राजा के मध्य में, देखते ही देखते उनके लाल जी अपने सिंहासन से उठ करके आए और रैदास जी के गले में आकर के गले लगा करके बैठ गए। इसे कहते निष्काम प्रेम, मतलब कामना से रहित प्रेम। प्रेम शब्द जब हम सुनते हैं तो प्रेम शब्द सुनते ही बहुत सारे विचार भावनाएं मन में प्रकट हो जाती हैं। माँ का पुत्र के प्रति, पिता का पुत्री के प्रति, बहन का भाई के प्रति, पति का पत्नी के प्रति, संसार के प्रति, व्यापार के प्रति, धन के प्रति, ये सब प्रेम के रूप हमने बना रखे हैं, लेकिन ये प्रेम नहीं है। प्रेम इतना सस्ता नहीं हो सकता कि उसका कोई बखान कर सके। भक्ति के आचार्य श्री नारद जी महाराज से पूछा गया कि आप इतने बड़े प्रेम के प्रवर्तक हैं, भक्ति के आचार्य हैं, आप अपनी वाणी में बताइए प्रेम किसे कहते हैं। तो श्री नारद जी महाराज नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। नारद जी कहते हैं नारद भक्ति सूत्र में कि प्रेम के स्वरूप को कोई बोल ही नहीं सकता, वो बोलने का विषय ही नहीं है, वो कहने का विषय ही नहीं है। मतलब स्पष्ट मना कर दिया कि कुछ कह ही नहीं सकते। तो फिर काय को आज की पाठशाला निष्काम प्रेम के ऊपर लेके बैठे हम। नारद जी थोड़ा तो प्रयास करो, आपने नारद भक्ति सूत्र लिखा और उसमें इतने सारे प्रेम की परिभाषाएं लिखी, भक्ति की परिभाषाएं लिखी, कुछ तो बताइए प्रेम कहते किसको हैं। नारद जी बोले भैया तुम लोग मेरी मनस्थिति समझोगे नहीं, मैं सच में इसका बखान नहीं कर सकता। बोले क्यों नहीं कर सकते? तो कहते हैं मुकास्वादनवत। मुकास्वादनवत मतलब बोले कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति के पास बोलने की शक्ति ना हो, वो गूंगा हो, ऐसे व्यक्ति को आप रसगुल्ला खिला दो और रसगुल्ला खिला करके कहो कि भैया बताओ तो सही कैसा है रसगुल्ला, तो क्या गूंगा व्यक्ति बता पाएगा कि रसगुल्ले का रस कैसा है? नहीं बता पाएगा। कितना भी प्रयास कर ले लेकिन बता नहीं पाएगा। अब प्रश्न तो ये भी उठता है कि भाई गूंगे के पास वाणी नहीं है इसलिए नहीं बता पा रहा। नारद जी बोले तो किसी विद्वान को लाके रसगुल्ला खिलाओ और उससे पूछो कि रसगुल्ला कैसा है, तो विद्वान भी क्या कहेगा? बोले मीठा है। बोले कैसा मीठा? बोले गन्ने जैसा। गन्ना कैसा होता? बोले गुड़ जैसा। गुड़ कैसा होता? चीनी जैसी। अंत तो गत्वा उत्तर क्या आएगा? मीठा। अब उसको बढ़िया भैया करनी बैठ करके लंबी चौड़ी उसको शब्दों में कहता रहे, वो बात अलग है, लेकिन वो रहेगा तो मीठा ही ना। तो फिर कैसे समझा जाए निष्काम प्रेम कहते किसको है?
तब श्री नारद जी महाराज कहते हैं एक बात है, भले ही गूंगा बता नहीं सकता, भले ही विद्वान भी लच्छेदार वाणी से वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन गूंगा व्यक्ति भी और विद्वान व्यक्ति भी रसगुल्ला खा करके अनुभव कर सकता है। बता किसी को नहीं सकता, लेकिन अनुभव तो कर सकता है ना। तो पहला सिद्धांत, निष्काम प्रेम बताने का विषय नहीं है, वाणी का विषय नहीं है। कान से कहो कि तुम देखो, कान देख सकता है? नहीं, कान का विषय देखना है ही नहीं, कान का विषय तो सुनना है। आंख से कहो सुनो, आंख का विषय देखना है, सुनना नहीं है। ठीक उसी प्रकार मुख से कहो प्रेम का बखान करो, तो मुख वहीं स्तब्ध हो जाता है, वो नहीं बोल सकता उस विषय में, वो तो अनुभव का विषय है। देखिए, हमारी पाठशाला में पहला विषय क्या था? एबिलिटी ऑफ माइंड, मन की योग्यता, उनको समझा हमने। उसके बाद दूसरा विषय क्या था? आज रिवीजन कर लो पूरा। दूसरा विषय था हमारा विश्वास का पात्र कौन, विश्वास के योग्य कौन, वो समझा। उसके बाद तीसरा विषय क्या था? भैया अब ये दो चीज समझ ली, कहीं अंदर कोई आसुरी प्रवृत्ति तो नहीं है ना, कोई आसुरी संपत्ति, कोई बुरी आदतें तो नहीं है, उनको भी निकाल दो। तो तीसरे प्रसंग से हमने वो निकाल दी, तीसरे पाठशाला से। चौथी पाठशाला हमारी क्या थी? बोले कि भैया अब हम मन की योग्यता समझ गए हैं, विश्वास का पात्र कौन वो समझ गए, जो दूषित हमारे अंदर कुछ गुण थे उनको भी निकाल दिया, अब मन को एकाग्र करो। अब एकाग्र कर लिया। आज की पाठशाला कहाँ पहुंची है? बोले एकाग्र करके क्या करो? बोले निष्काम प्रेम करो। तो ये एक सीक्वेंस था इस पाठशालाओं का, इन पाठशालाओं का। तो कहने का विषय नहीं है, अनुभव का विषय। गौरांग महाप्रभु बैठकर के अपने शिष्यों को प्रवचन सुना रहे थे, और वे अपने प्रवचन में विशेष रूप से कहते थे कि वो साधन, वो साधना, वो भक्ति, वो सत्संग तभी सिद्ध मानिएगा जब कृष्ण विरह में तुम्हारे नेत्रों से 2 अश्रु बिंदु निकले। कृष्ण विरह में तुम्हारे नेत्रों से जब अश्रुपात होने लग जाए तो समझिएगा तुम्हारी साधना, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा नाम जब, तुम्हारा सत्संग, ये सब फलीभूत हो रहा है। जब गौरांग महाप्रभु जी जब प्रवचन करते तो सबके नेत्रों से अश्रुधार बहती थी, लेकिन उनकी भी पाठशाला थी, और उस पाठशाला में एक कठोर दिल वाला व्यक्ति बैठता था, उसके एक आंसू नहीं निकलता था। चारों तरफ देखता, सबके आंखों में आंसू, लेकिन उसके आंसू नहीं निकलते तो बहुत दुखी होता था। और महाप्रभु जी बार बार बस इसी बात को कहते, किस घमंड में बैठे हो, किस अभिमान में बैठे हो, ये नेत्र तुम्हारे नहीं है, हाथ तुम्हारे नहीं है, पैर तुम्हारे नहीं है, कुछ भी तुम्हारा नहीं है, जिसने दिया उसको स्मरण करो, उसके स्मरण में 2 अश्रु बिंद बहाओ। व्यक्ति परेशान हो गया, बोले कि महाप्रभु जी रोज कहते हैं रोएंगे नहीं तब तक हमारी भक्ति श्रेष्ठ नहीं मानी जाए, मैं रोऊं कैसे? उसने विचार किया, और दूसरे दिन वो जब सभा में बैठने के लिए जा रहा था तो उसने एक कपड़े में कुछ मिर्च रख ली और कपड़ा बांध करके पोटली बना करके और सत्संग में पहुंच गया। अब जैसे ही महाराज भावावेश मुद्रा में प्रकट हुए श्री महाप्रभु जी, और उनके प्रवचन सुनकर के प्रत्येक बैठे हुए साधक के नेत्रों में अश्रुपात होने लगे, इतने में ही उस व्यक्ति ने देखा कि मैं तो रो नहीं पा रहा हूं। उसने मिर्ची के हाथों को अपनी आंख से लगाया, और जैसी आंख से लगाया तो उसके भी आंसू बहने लगे। अब तो वो भी उन लोगों के साथ में आनंद विभोर होकर के रोने लगा। 1 दिन 2 दिन कुछ दिन तक तो ऐसे ही करता रहा। तीसरे चौथे दिन किसी ने उसको नोटिस किया, बहुत दिन से नोटिस कर रहा था। उसने देखा कि अरे राम राम राम, बताओ ये प्रवचन में ढोंग करता है और मिर्ची आंख में लगा करके और उससे आंसू बहाता है। वो व्यक्ति उठा जाकर के महाप्रभु जी के पास गया, बोले प्रभु आपके ये प्रवचन में ये व्यक्ति बैठा है ना, ये बहुत कठोर दिल वाला है, लेकिन ये 4 दिन से रो रहा था, मुझे संदेह था, मैंने देखा तो इसके हाथ में मिर्ची के पोटली है, ये उससे अपने आंखों से आंसू निकालता है। महाप्रभु जी ने उसको बुलाया, क्यों भाई ऐसा क्यों करते हो? दुखी हो गया, खिन्न मन से कहने लगा, बोले मैं क्या करूं, मैं खूब समझाता हूं अपने मन को, भाई तू थोड़ा रोया कर,
गुरुजी रोज रोज कहते हैं कि सत्संग में रुदन नहीं हो तब तक अपना सत्संग श्रेष्ठ मत मानना। मैं इसको रोज कहता हूं, तू भी उस लीला में पहुंच करके उस दृश्य का दर्शन किया कर। लेकिन ये मानता ही नहीं, रोता ही नहीं है। लेकिन आप कहते हैं बिना रोए साधन की सिद्धि नहीं होती, निष्काम प्रेम प्रकट नहीं होता। मैंने सोचा मैं क्या करूं, तो मैंने कहा तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निमेषयेत्, किसी भी उपाय से सही कार्य की पूर्ति होनी चाहिए। तो मैं मिर्ची ला करके अपने आंख में लगा लेता हूं, रो देता हूं। महाप्रभु जी खड़े हो गए, उसको अपने हृदय से लगा लिया, बोले बड़े प्रसन्न हो गए। और जिन लोगों ने शिकायत की उनको डांटने लगे, बोले तुम लोग यहाँ क्या करने आते हो, ये देखने आते हो कौन क्या कर रहा है, कौन रो रहा है, कौन नहीं रो रहा है, कौन कैसे बैठा है। अरे कम से कम उसने प्रयास तो किया। और जो व्यक्ति निष्काम प्रेम के प्रति एक पग भी बढ़ा करके प्रयास करता है, भगवान उसके लिए 60 पग चल करके आते हैं, हृदय से लगाते हैं। महाप्रभु जी ने कहा कि अब दूरी नहीं है, कृष्ण तुमसे दूर नहीं है, तुम प्रयास कर रहे हो, ये प्रयास ही उनको प्रिय है। मैंने एकाग्रता के विषय में, अभ्यास के विषय में कहा, अभ्यास भगवान स्वयं कहते हैं, अर्जुन अभ्यास बहुत जरूरी है, आप अभ्यास तो करो। निष्काम प्रेम, तो मैंने निष्काम प्रेम के ऊपर में कुछ नोट डाउन किए हैं। कोई 4 लोगों के नाम मुझको समझ में आए हैं, अपनी मति से मैं ये कह रहा हूं। और निष्काम प्रेम के इन 4 आचार्यों के 4 गुण हैं, वही 4 गुण निष्काम प्रेम में परिलक्षित होते हैं। जहां नारद जी नहीं बोल सकते वहां मैं कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूं, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि निष्काम प्रेम पर प्रवचन करना कितना मुश्किल है। 4 लोग हैं। पहला, यथा ब्रज गोपिका नाम, नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं ब्रज की गोपियां। गोपियों के भाव से कोई लहंगा फरिया वाली या फिर कोई कुंडल और आदि श्रृंगार करने वाली आप किसी महिला के रूप में गोपी को मत समझिएगा। हमारे भागवत सुनने वाले सब लोग जानते हैं गोपी किसे कहते हैं, जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस को पीवे, आंखों से दर्शन के प्यासे। और वो पद में गाया ना, दर्शन को नैनात पे, वचन सुनन को कान, और मिलवे को ही रात पे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, प्यारे तुम बिन रयो न जाए, गोवर्धन वासी सांवरे। शिमलुपीठ वाले महाराज जी कहते हैं, जो गोपी गीत हम लोग पढ़ते हैं वो गोपी गीत गोपी, लेकिन इस कलयुग में उन्हीं समस्त गोपियों के भाव से प्रकट हुए श्री चतुर्भुज दास जी, जिन्होंने ये गोप गीत गाया, गोवर्धन वासी सांवरे, लाल तुम बिन रयो न जाए। तो जहां प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण प्राप्ति की इच्छा प्रकट हो जाए उसको कहते हैं गोपी भाव। तो निष्काम प्रेम की पहली आचार्य हैं गोपी। कैसे और गोपियों से हमने क्या शिक्षा ग्रहण की? उद्धव जी गए गोपियों को समझाने और गोपियों से जाकर के कहते हैं कि भाई जिसको तुम लोग अपना प्रेमी मानते हो वो साक्षात नारायण है। प्रेमी तो केवल तुम्हारा होता है, लेकिन नारायण पूरे विश्व का है। विश्वम विष्णु वसत्कारो, सारा विश्व उसका है। वो आपका अकेला प्रेमी कैसे हो सकता है? उद्धव जी की इस बात को सुनकर के गोपियां कहने लगी, बोले उद्धव तुम हमें क्या बता रहे हो कि वो कौन है? गोपी गीत की एक पंक्ति आती है, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। आज विश्राम है इसलिए गोपियों को भी प्रणाम और सबको प्रणाम कर रहा हूं मैं, भाव से सुनिएगा।
गोपियां कहती हैं कन्हैया नखलु गोपिका नंदनो भवान, तुम नंद नंदन नहीं हो, तुम यशोदा नंदन नहीं हो, हम सब जानती हैं तुम कौन हो। कौन हो? बोले ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे अखिल देही नाम अंतरात्मद्रिक, समस्त संसार में रहने वाले लोगों के हृदय में रहने वाले तुम उन सब की आत्मा परमात्मा हो, साक्षी हो उन सब के। ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम यहाँ पृथ्वी पर पधारे हो, हम सब जानती है तुम कौन हो। तो गोपियां तो जानती हैं वो ईश्वर है, लेकिन फिर भी प्रेम भगवान से। और गोपियां फिर कहती हैं कन्हैया उद्धव तुम कहते हो कि अपना मन उनसे हटा लो, किसी और में लगा लो। अरे कोई हमारे पास 20-25 मन नहीं है कि एक उसको दे दें, उसको दे दें, किसको दे दें, तुम भी रख लो, तुमसे भी प्रेम। हमारे पास एक ही मन था और वो एक मन भी हमने ठाकुर जी को दे दिया। मन ना रहे 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग। एक ही था हमारे पास, वो भी गया शाम के साथ में। अब किस में लगाए मन को? गोपियों की भावावेश मुद्रा है। हमारे जैसा मन नहीं है, ले भैया तो तू प्रेम है, तू मेरो प्यारो है, तू भी मेरा है, तू भी मेरा। सबको अपना बनाते हैं, सब में अपना प्रेम लगा देते हैं। मैं हमेशा से कहता आया हूं और आगे भी कहता रहूंगा, अंतिम श्वास तक कहता रहूंगा, बिन गोपाल को नहीं अपनो। संसार में कोई अपना नहीं है, कोई भी नहीं। तो गोपियां ये निष्काम प्रेम की पहली आचार्य, और इनसे हमने क्या सीखा कि दे डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग, मतलब आशा नहीं करती हैं। हमारे प्रेम में सामने वाले से आशाएं होती हैं कि तुम क्या करोगे हमारे लिए, हम तुमसे प्रेम करते हैं। लेकिन गोपियों के प्रेम में आशा नहीं है। तत्सुखे सुखित्वम, तुम जिसमें सुखी हो हम उसमें सुखी हैं। तो पहली प्रेम निष्काम प्रेम की आचार्य कौन? गोपी। दूसरे कौन है? भगवान। भगवान प्रेम के दूसरे आचार्य हैं निष्काम प्रेम के। अहम भक्त पराधीन, श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों के पराधीन हूं, पूरा विश्व मेरे पराधीन है। और भगवान से हमने कौन सा गुण देखा कि भगवान अपने भक्त के प्रेम के प्रतिरूप धारण करके अहम में नहीं रहते। भगवान की सत्ता बहुत बड़ी है, लेकिन अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान अपना अहम भूल जाते हैं। भगवान अहम शून्य हो जाते हैं। भगवान ये तक भूल जाते हैं कि मैं ईश्वर हूं। मतलब प्रेम के आचार्य का दूसरा लक्षण क्या है? बोले कि वो अपने गरिमा महिमा इन सबको भूल जाता है अपने प्रेमी के लिए। जैसे कि भगवान भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली, वासुदेव कर चक्र न धरहि तो तुमको मुख न दिखाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी में शंतनु सुत न कहूं। भगवान ने प्रतिज्ञा कैसे ले ली कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं शस्त्र उठवा के रहूंगा। 3, 2, 1, fresh. So I am jumping in, I am jumping in, I am jumping in. Feeling good in my skin. और जब अर्जुन को केंद्र बना करके बाण चलाना चाहा भीष्म पितामह ने, तो अर्जुन को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण रथ का चक्का लेकर के दौड़े। भीष्म पितामह ने अपने धनुष बाण छोड़ दिए। आप कहो मैं शस्त्र बिन भूमि हरऊं सब भार, आप तो भाई शस्त्र नहीं उठाने वाले तो फिर क्यों उठाया? भगवान बोले, हंसने लगे, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। बोले यदि मैं शस्त्र नहीं उठाता तो तुम्हारी प्रतिज्ञा कैसे पूरी होती, और तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो उसके लिए मैंने शस्त्र उठाया। तो कहने का अभिप्राय निष्काम प्रेमी में दूसरा लक्षण क्या होना चाहिए कि वो किसी भी अहमता से शून्य रहे, अपने किसी भी सद्गुण का उसके भीतर अहम ना हो। तीसरे आचार्य कौन है? गुरु। ये गुरु हमारे तीसरे आचार्य। और गुरु का लक्षण क्या है? अप्रकट प्रेम शिष्य के प्रति। प्राकट्य रूप से तो रोष दिखाएंगे, क्रोध दिखाएंगे,
मारेंगे, पीटेंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे, लेकिन हृदय से उतना ही प्रेम करते हैं। ये निष्काम प्रेमी का तीसरा लक्षण है कि वो अपने प्रेम को सब जगह गाता नहीं, डोलता है, प्रकट नहीं करता। मैं उनसे प्रेम करता हूं, मैं उनसे प्रेम एक रतन है, प्रेम एक धन है, और उस धन को सदैव गुप्त रखो। धन का प्रचार कर दोगे कि मेरे घर में धन कहां रखा है, तो चोरी हो जाएगा। ऐसे ही प्रेम का भी प्रचार कर दोगे, प्रेम भी चोरी हो जाएगा। इसलिए गुरु तत्व से, गुरु आचार्य से हमने क्या सीखा कि प्रेम को प्रकट मत होने दो, अब प्रकट रखो। तो ये तीसरे आचार्य हैं निष्काम प्रेम के गुरु। और चौथी और अंतिम आचार्य मेरी मति से जगत जननी वेद लक्षणा गौ माता। ये चौथी निष्काम प्रेम की आचार्या हैं। गोपियां प्रेम करती हैं कृष्ण से, भगवान प्रेम करते हैं भक्त से, गुरु प्रेम करते हैं शिष्य से, और गौ प्रेम करती है संपूर्ण विश्व से, संपूर्ण मानव प्रजाति से। और इस गौ रूपी आचार्य का लक्षण क्या है? पूर्ण समर्पण, पूर्ण रूपेण समर्पित। ये निष्काम प्रेम की चौथी आचार्य हैं, जिन्होंने अपना दूध क्या, गोबर क्या, मूत्र क्या, सबको पवित्र करके, यहां तक कि वो लेने वाली सांस भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ती है गाय, वो लेती ऑक्सीजन है, छोड़ती भी ऑक्सीजन है। हर प्रकार से पूर्ण रूपेण मानव जाति का, पूरे विश्व का पूर्ण समर्पण भाव से निष्काम प्रेम को प्रतिपादित करती हैं, ऐसी चौथी आचार्य हैं श्री गौ माता। तो ये चार प्रेम के आचार्य और इनके चार लक्षण मैं कुछ अपनी मति से बता पाया, नहीं तो अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है, उसको कहा नहीं जा सकता। प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटो ही न करना बसेरा पग बढ़ा, हो न जाए अंधेरा पग बढ़ा, हो न जाए अंधेरा। आप सभी पथिकों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। इन 5 दिवस की कक्षाओं में आप लोगों को जो भी अपनी मति से मैं बता पाया, बस यही प्रार्थना करता हूँ, उन सब बातों को जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। वे जरूर किसी न किसी रूप में आपकी सहायता ही करेंगे, उनसे आपका किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और मेरी मेहनत का भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे तो उसको जरूर अपने जीवन में अपनाएंगे। पुनः जल्दी मिलूंगा अगली पाठशाला।